Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. इस ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में सबका खुशामदीद। आज का मौजू वाकई कमाल का है। हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह इंतहाई सख्त अस्करी नज़्म ज़ब्त को अगर हम अबलाग और पैगाम रसानी के तरीक़ाकार के साथ मिला दें तो हम दरअसल हकीकी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो जहन साजी से शुरू होकर दुनिया पर एक गहरा असर छोड़ने तक जाता है। तो तैयार हो जाएं। जल्दी से आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम आगाज़ करेंगे शॉर्टकट्स के वहम से, फिर बारी आएगी एक्सट्रीम ओनरशिप यानी इंतहाई मुल्कियत की। उसके बाद हम नज़्म ज़ब्त की ताकत को समझेंगे और फिर देखेंगे कि अपने पैगाम को किस तरह तश्कील दिया जाए, और आखिर में बात होगी कॉल टू एक्शन पर। तो सीधा चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला हिस्सा शॉर्टकट्स का वहम, यानी तवील रास्ता ही वाहिब रास्ता क्यों है। शुरुआत इस कड़वे सच से करते हैं कि कामयाबी का कोई फौरी हल या शॉर्टकट होता ही नहीं है। साबिक नेवी सील कमांडर जॉको विलिंग की ये बात ज़रा गौर से सुने। वो कहते हैं कि शॉर्टकट एक झूठ है, दरअसल यही सबसे मुश्किल रास्ता है। उनका बुनियादी नज़रिया ये है कि सच्ची आज़ादी, चाहे वो पैसों की हो, सेहत की हो या करियर की हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ सख्त नज़्म ज़ब्त से ही हासिल होती है। बग़ैर मेहनत के ढूंढा गया कोई भी शॉर्टकट आखिरकार इंसान को भटका कर रख देता है। अब ज़रा मोटिवेशन यानी तहरीक और डिसिप्लिन का मुवाजना करते हैं। देखें, मोटिवेशन तो एक ऐसा जज्बा है जो आज है और कल गायब, बिल्कुल गैर मुस्तकिल। इसीलिए इस पर इन्हिसार करना अक्सर नाकामी की तरफ ले जाता है। इसके बरअक्स डिसिप्लिन एक ऐसा डिफ़ॉल्ट एग्रेसिव माइंडसेट है जो हालात को काबू में रखता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि रोज़ का काम रोज़ होगा, चाहे उस दिन काम करने का बिल्कुल मूड ना हो। और शॉर्टकट से बचने की एक बहुत दिलचस्प मिसाल मार्केटिंग गुरु सेथ गोर्डन देते हैं। उनका मज़ाहिया अंदाज में कहना है कि मशहूर प्लेटफॉर्म किक स्टार्टर को तो दरअसल किक फिनिशर कहना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ से जो फंडिंग मिलती है ना, वो रातों रात नहीं मिल जाती, बल्कि वो सालों की रोज़मर्रा की सख्त मेहनत और डिसिप्लिन के बाद का आखिरी कदम होता है। यही वजह है कि मेहनत का तवील तरीन रास्ता ही असल में मंजिल तक पहुंचने का तेज तरीन तरीका है। हिस्सा दोम, एक्सट्रीम ओनरशिप लेना। याद रखें, कोई टीम बुरी नहीं होती, सिर्फ लीडर बुरे होते हैं। तो ये एक्सट्रीम ओनरशिप आखिर है क्या? सीधी सी बात है, किसी भी काम की कामयाबी या नाकामी की 100% जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना। जब एक लीडर हर गलती की पूरी जिम्मेदारी कबूल कर लेता है तो बहाने बनाने और एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का खेल वहीं ख़त्म हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही कोई जिम्मेदारी लेता है, उसी वक्त उसे उस मसले को हल करने की ताकत भी मिल जाती है। इस उसूल का एक बहुत ताकतवर अमली मुजाहिरा इराक की जंग के दौरान रिमादी के महाज पर देखने को मिला। हुआ कुछ यूं कि एक ब्लू ऑन ब्लू वाक़े में इंतहाई बदकिस्मती से अपनी ही फौज पर फायरिंग हो गई। जब तफ्तीश शुरू हुई और सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे थे, तो कमांडर विलिंग ने क्या किया? उन्होंने आगे बढ़कर 100% जिम्मेदारी खुद पर ले ली। इस एक कदम ने पूरी टीम की तवज्जो उस बहस से हटा दी कि गलती किसकी थी, और सब मिलकर इस बात का हल निकालने में लग गए कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। इस बात की सच्चाई का एक और ज़बरदस्त सबूत नेवी सील्स की सख्त तरीन बर्ड्स ट्रेनिंग के दौरान सामने आया। एक तजर्बा किया गया जिसमें एक मुसलसल हारने वाली टीम के लीडर को एक मुसलसल जीतने वाली टीम के लीडर के साथ बदल दिया गया, और नताइज बिल्कुल हैरानकुन। जीतने वाले लीडर ने हारने वाली टीम में आते ही सारी खामियों की जिम्मेदारी ली और टीम को मुत्तहिद कर दिया। सिर्फ एक लीडर की तब्दीली ने हारने वाली टीम की किस्मत बदल दी और वो हर रेस जीतने लगे। जब हालात बिल्कुल अफरा तफरी का शिकार हों तो जंग के ये 3 उसूल बहुत काम आते हैं। पहला, सादगी, यानी प्लान इतना आसान हो कि हर कोई समझ सके। दूसरा, तरजीह दें और अमल करें, यानी बेवक्त बहुत सी चीज़ों में उलझने के बजाय एक वक्त में एक मसले पर फोकस करें। और तीसरा, इख्तियारात की तकसीम, यानी निचली सतह के लीडर्स को फैसले करने का इख्तियार देना। ये उसूल इस बात की गारंटी हैं कि प्रेशर के तहत कोई भी टीम मफलूज होकर ना रह जाए। हिस्सा सोम, नज़्म ज़ब्त की ताकत, तरतीब और असूल की आफा की ज़रूरत। अब ज़रा इन अस्करी उसूलों को अपने यहाँ पाए जाने वाले गहरे तसव्वुरे नज़्म ज़ब्त से जोड़कर देखते हैं। ये महज कोई ज़ाती आदत नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी और कायनात को मुनज़्ज़म करने का एक बुनियादी उसूल है। जब इंसान अंदरूनी तौर पर खुद पर काबू पाता है तो उसके बैरूनी मामलात भी ठीक होने लगते हैं।
یہ ترتیب کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے بالکل اتنی ہی ضروری ہے جتنی سانس لینے کے لیے آکسیجن۔ ذرا ارد گرد نظر دوڑائیں، کائنات کی ہر چیز ایک پرفیکٹ ٹائم ٹیبل پر چل رہی ہے۔ سورج اور چاند کی حیرت انگیز حد تک درست حرکت، موسموں کا مقررہ وقت پر بدلنا، یا پھر دن میں 5 بار باجماعت نماز کی وہ منظم روٹین، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت ایک سخت شیڈیول پر کام کرتی ہے، اور اگر انسانی معاشرے کو تباہی سے بچنا ہے تو اسے بھی بالکل اسی ڈھانچے اور ترتیب کی نقل کرنی ہوگی۔ تو بھائی یہاں اس ایکسپلینر میں ایک بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتہائی ملکیت کے اس اندرونی ڈسپلن اور کائنات کے نظم و ضبط کو ہم ماڈرن دور کی ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فلسفہ کیسے ایک بہترین پیغام رسانی کا ہتھیار بنتا ہے۔ حصہ چہارم، اپنے پیغام کی تشکیل۔ ایک اسکرپٹ دراصل ایک اسٹریٹجک منصوبہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، بغیر کسی اسٹرکچر کے کچھ بھی تخلیق کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بغیر کسی پلان کے سیدھا جنگ میں کود جانا۔ اسی لیے ڈیجیٹل اسکرپٹ بناتے وقت بھی اسی ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے چاہیے ایک زبردست ہک جو فوراً دیکھنے والے کی توجہ کھینچ لے۔ پھر باری آتی ہے برانڈنگ کی، تاکہ اعتبار قائم ہو سکے، اور آخر میں مرکزی مواد جسے بالکل منظم انداز میں پیش کیا جانا چاہیے، بالکل ایک سوچے سمجھے منصوبے کی طرح۔ اور اب ہم آ گئے ہیں حصہ پنجم پر، کال ٹو ایکشن، یعنی عمل کرنے پر مجبور کرنا۔ جس طرح میدان جنگ میں ایک کمانڈر کو بالکل واضح اور دو ٹوک احکامات دینے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک مواد بنانے والے کو بھی ایک بہترین کال ٹو ایکشن دینا ہوتا ہے۔ یہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بالکل مخصوص ہونا چاہیے، دیکھنے والے کے لیے پرکشش ہونا چاہیے، اور اس میں ایک ارجنسی یا فوری ضرورت کا احساس ہونا چاہیے تاکہ مطلوبہ نتائج فوراً حاصل کیے جا سکے۔ اور یہاں جوکو ولنک کا یہ زبردست قول بالکل فٹ بیٹھتا ہے، جو مارکیٹنگ کے اس تصور کو واپس عسکری فلسفے سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، صرف سوچیں مت، خواب مت دیکھیں، واحد چیز جو اہمیت رکھتی ہے وہ عملی کام ہے۔ یعنی صرف بہترین منصوبے بنا لینا یا شاندار اسکرپٹ لکھ لینا کافی نہیں ہے، جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے وہ سب بیکار ہے۔ اس پورے ایکسپلینر کو سمیٹتے ہوئے اب یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر یہ بات طے ہے کہ نظم و ضبط ہی سچی آزادی ہے، تو کیا صرف اس بات کو سمجھ لینا کافی ہے، یا پھر ایکسٹریم اونرشپ کا اصول اپنا کر آج کا اگلا قدم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ پوری زندگی کا رخ بدل دے؟ فیصلہ کن لمحہ یہی ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.